बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुनीति का बलिदान। एक राजा उत्तानपाद थे जिनकी दो रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति था और छोटी का नाम सुरुचि था। सुरुचि अत्यंत सुंदर और रूपवान थी, इसलिए उसे राजा को अपने मोहजाल में फंसा लिया था। मोहजाल में फंसाने के बाद वो जो रानी सुनीति थी वो राजमहसी थी, होशियार थी। वो धार्मिक कार्यों वगैरह में हवन हवन में रानी सुनीति ही राजा उत्तानपाद का साथ देती थी। रानी सुरुचि ये सब बातें देखकर उससे जला करती थी। सुरुचि के सुंदरता के कारण राजा से सुनीति के प्रति मनगढ़ंत बातें कहकर वो सुनीति के प्रति उससे द्वेष करवाया करती थी, जिसके कारण राजा ने रानी सुनीति को अपने राजमहल से निकाल दिया था। तो रानी 5 वर्ष का बालक छोटे बच्चे को लेकर रानी महल छोड़कर चली गई थी। छोटे बच्चे ध्रुव को लेकर जब राजमहल से चली गई तो अत्रि के आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने अत्रि के आश्रम में ही अपने बच्चे का राजवैभव पर त्याग कर, जब वो रानी गुणवती रानी राजमहल से छोड़कर अपने अत्रि के आश्रम में आ गई, तो वहां पर वो एक तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करने लगी और उसका एक ही मात्र सहारा था। कौन था? वो था बालक उसका ध्रुव। वहां पे जो रानी सुरुचि थी वह भली बात ये जानती थी कि हमने सुनीत को महल से निकलवा तो दिया है, राजा से अलग तो करवा दिया, पर उसका एकमात्र अभी उसका ध्रुव है बेटा, जो रानी सुनीति के पुत्र उत्तम से बड़ा था। वो सोचती थी कि राजगद्दी आगे चलकर हमारे बेटे को मिले, तो वो रानी सुनीति के लिए इसीलिए उसके मन में द्वेष रखा करती थी। और ध्रुव आश्रम में रहकर जब 5 साल का हो गया तो उसके मन में एक दिन जिज्ञासा हुई कि वो अपने पिता से मिले। उसने ये बात अपनी माँ से कही। माँ ने आज्ञा दे दी। तो फिर एक बालक अपने पिता राजभवन में गया। राजभवन में जब उसने प्रवेश किया तो राजा उत्तानपाद ने देखा कि कोई सुंदर व तेजस्वी बालक आ रहा है। तो उसने देखा तो उसने हाथ बढ़ा के बालक को अपने गोद में ले लिया। देखा तो मालूम पड़ा, अरे ये तो मेरा बालक है, ध्रुव है। उसने वो अपनी गोद में बिठा लिया। जब गोद में बिठा लिया तो इतना सुरुचि ने देखा तो उससे अंदर ही अंदर बहुत उसके राजा बच्चे ध्रुव के प्रति बहुत ही क्लेश हुआ। वो सोचने लगी, देखो ये पिता की गोद में बैठा है। उसे बहुत गुस्सा आया, हो गई और महाराज उत्तानपाद की गोद से ध्रुव को उतार दिया और उससे थोड़े कुछ अपशब्द कहे। बोले, अरे तुम अभागिन के पुत्र होकर गोद में राजा महाराजा की गोद में क्यों बैठे हो? तुम्हें यदि महाराजा की गोदी चाहिए तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये बात सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इसमें मेरा तो अपमान है ही, इसके साथ मेरी माँ का भी अपमान है। तो वो परेशान हो उठा। जब उसने ये बात सुनी तो वो फिर अपने आश्रम में अत्रि के आश्रम में गया अपनी माता के पास। जब उसकी माता ने ध्रुव की माता ने देखा कि बालक आया है, वो चुपचाप बैठा, उसने अपनी माँ के पास आश्रम में पहुंचा। जब तो उसने अपनी माँ से सुनीति ने अपने पुत्र की मन की दशा देखते हुए उससे पूछा कि अरे बालक तुम्हें क्या हुआ है? किसने मारा है या तुम्हारा किसने अपमान किया है? तुम इस तरह क्यों हो? तो ध्रुव अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और माँ की गोद में सिर छिपा लिया और गोद छिपाकर मुंह छिपाकर रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसकी माँ और परेशान हुई। फिर माँ ने पूछा, अरे बेटा बताओ तो बात क्या है? तब उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। जब उसने सारी बात बता दी तो बालक ध्रुव को अपने माता के जो उन्होंने अपशब्द बोले थे वो उसके बाद बहुत कचोट रही थी। अब वो बालक सुबकते सुबकते उसने माता ने जो भी बात कही थी उसने अपनी माँ से सब बता दिया। कि उसने कहा था कि तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है पिता की गोद में, और फिर मुझे अभागिन का पुत्र भी कहा। तो इस तरह माँ मेरा अपमान हुआ और आपका भी अपमान किया है। यह पुत्र की बात सुनकर सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, बेटा विमाता ने जो भी कहा है तुम्हारी अच्छाई के लिए कहा है और वह सत्य भी है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान